सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल अब से कुछ देर पहले मंत्रालय से लौटा है। मंत्रालय की बैठक पर पूरे प्रदेश भर के सहायक शिक्षकों की नज़र थी और कहा यह जा रहा था कि वेतन विसंगति का कोई ना कोई हल जरूर सचिव स्तर की बैठक में निकलेगा। बैठक में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बैठक के जरिए सहायक शिक्षकों की मांगे पूरी होने वाली है, तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी से। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आज जब आप लोग बैठक के लिए गए, सचिव स्तर की बैठक, आखिरकार उस बैठक में मौजूद कौन कौन से लोग थे और आप लोगों ने क्या प्रस्ताव रखा और फिर जो संदर्भित अधिकारी थे उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा? सबसे पहले सत्येंद्र भाई, आपके चैनल कट टू कट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने हमारे 5 साल का जो हमारा संघर्ष रहा उसके साक्षी रहे हैं, गवाह रहे हैं। और आज जो हमारे आधे साथियों को लाभ हुआ था, आधे साथी हमारे बचे हुए, तो सरकार के विभाग के अधिकारियों के द्वारा उसके लिए खुशखबरी दिया गया है। आज जो हम लोग जो है सचिव स्तरीय जो हमारी वार्ता थी, प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला सर थे वहाँ पे, और शिक्षा सचिव भारती दासन सर थे वहाँ पे, और DPI सुनील जैन सर थे, और अपर सचिव पुलक भट्टाचार्य जी वहाँ पे 5 लोग उपस्थित थे। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? चूँकि कहा यह जा रहा था कि आप लोग वेतन विसंगति से कम किसी भी सूरत पर वार्ता करने को तैयार नहीं होंगे और समझौता करने को तैयार नहीं होंगे। वेतन विसंगति के मुद्दे पर क्या कुछ बातचीत हुई और विकल्प के तौर पर आप लोगों को क्या कुछ दिया गया? सीधा उनका बात ये था कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा, जब हम लोगों ने चर्चा किया तो LB कैडर था, लोकल बॉडी कैडर था, उसको बहुत जल्दी हम लोग समाप्त कर देंगे, उसका आदेश जारी कर देंगे। सबसे बड़ी जितने भी LB कैडर के साथी हैं, व्याख्याता हैं, शिक्षक है, सहायक शिक्षक है, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि LB कैडर जो है उसको समाप्त बहुत जल्दी उसका आदेश कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पुरानी पेंशन पर भी बात किया। पुरानी पेंशन में भी जो हमने 12 से मांग किया था, तो उन्होंने प्रमुख सचिव ने यह कहा कि ठीक है, इसके लिए जो है वित्त विभाग के जो आनंद शर्मा करके कोई है, अंकित आनंद करके हैं, उनसे आप लोग मिल लीजिए, हम लोग उसकी चर्चा कर देंगे। 2012 से उसकी होने की पूरी संभावना है। मतलब जब से NPS की कटौती हुई, NPS की जब से कटौती है तब से उसकी पूरी संभावना है। तो यहाँ पर भी हमको 6 साल का जो है लाभ जरूर मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि जो आपका सम्मिलन हुआ है 18, 19 और 20, वो जो है सीधी पर्दी पद के पद माने जाएंगे। इस आधार को देखते हुए विभाग में इतना पद है कि सारे लोग का आपका जो पदोन्नति कर दिया जाएगा और इसकी प्रक्रिया बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने के अंदर हम इसको समाप्त कर देंगे। और जिन साथियों के मन में अगर ये बात है कि आचार संहिता लगने वाला है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि विभागीय पदोन्नति के लिए आचार संहिता सीधी भर्ती के लिए होता है, विभागीय पदोन्नति के लिए आचार संहिता नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ दिक्कत आएगा तो हम जो है उसका जो है परमिशन ले लेंगे। लेकिन सर, जब मैं आ रहा था और जब मैंने वो NW की खबर जब हमारी वायरल हुई, उस दौरान कई सारे लोग हमें ये लिख रहे हैं कि जब पद ही उतना नहीं है तो प्रमोशन कहाँ से होगा। और प्रमोशन की जो बातें हैं, ये पहले भी था, पद नहीं होने की वजह से ही इतना सारा स्थिति था कि खाली पद नहीं है, एक को 2 जगह पर दे दिया गया तो उसको 3 जगह पर दे दिया। कई सारे जगह पर खाली पदों को लेकर कोहराम मचा, कई जगह पर भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आई, वो अलग मुद्दा है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो वेतन विसंगति दूर करने के लिए प्रमोशन का विकल्प दिया गया है, क्या ये सभी शिक्षकों को, सभी सहायक शिक्षकों को लाभ देगा, या ऐसा तो नहीं कि जो छला आ रहा था सहायक शिक्षक एक बार फिर से छला जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज जितने लोग को प्रमोशन हुआ, 35-38 हज़ार का प्रमोशन हुआ, उनको 93-42 मिल रहा है। इसमें छलावा वाली बात कहाँ से? जिसका प्रमोशन होगा उसको 93-42 मिलेगा, जो हमारी वेतन विसंगति की मांग थी। लेकिन मतलब एक बात ये बोल रहे हैं कि भले उनको पद ना मिले, वेतनमान मिलेगा। बिल्कुल, और पद ना मिले तो वेतनमान का भी उन्होंने बात किया थी। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो पद मतलब अगर रहेंगे तो उसके प्रत्याशा में भी हम कर देंगे, और मान लो उसके बाद भी कुछ सहायक शिक्षक बन जाते हैं तो उसके लिए विभाग जरूर रास्ता निकाल के देगा। इन्हें भी साफ साफ उन्होंने कहा है। आप लोग संतुष्ट हैं क्या आज की वार्ता से, या लग रहा है कि सिर्फ चूँकि यकीन इसलिए सहायक शिक्षक नहीं कर पा रहा है, और सहायक शिक्षक के सवालों के साथ हम इसलिए आए हैं कि सहायक शिक्षक यकीन नहीं कर पा रहा है, हर बार उसे धोखा मिला है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो बातें कर रहा है तो इसलिए बातें कर रहा है, इसलिए सवाल उठा रहा है कि उसे हर जगह पर धोखा मिला है। देखिए, इसमें आश्वास करने वाली कोई बात नहीं है। इतने बड़े सारे अफसर बैठे थे, पुलक भट्टाचार्य जी, आलोक शुक्ला जी, भारती दासन साहब, सुनील जैन जी, तो ग्राउंड पे कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। तो इस पर हमारा विश्वास बना रहा है, हम बना के रखे हैं। अब पहली बात, उन्होंने जो बात कही कि पदों की गणना जो 1 जनवरी से होती है, वो पदोन्नति के पश्चात जो बचे हुए पद है वो अगले साल गिने जाते हैं, तो उस पदों को भी वो समाहित करेंगे। जैसे मान लो 4000 व्याख्याता का प्रमोशन होना है, शिक्षक से व्याख्याता जाएंगे तो 4000 शिक्षक खाली हो जाएंगे, संभावित है।
तो उस संभावित पदों को भी गणना करके संभावित रिक्तियों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को चालू किया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। जैसे अब शिक्षक में चले गए हैं ना, कोई प्राइमरी दलील हमें पता नहीं है और दलील पर हम जाएंगे नहीं। हमें ये चाहिए कि कागजी तौर पर क्या आपको लग रहा है कि जो बातें कही गई है वो कागजी तौर पर उतारा जाना संभव है या नहीं है। बस ये संभव है, बिल्कुल संभव है। शासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आपने एक झटके में सबका संविलियन कर दिया, आपने एक झटके में प्रमोशन की घोषणा कर दी, आपने एक झटके में विषय बाध्यता समाप्त कर दिया, तो ये भी किया जा सकता है एक झटके में। वैसे मेरे को नहीं लग रहा है कि ये फालतू टेबल में बैठ के बात कर रहे हैं। तो हमारे अफसरों से जो आशा बंधी है, अब मैं चाहता हूँ कि जल्द ही इस आशा को पूरा करें। 11 तारीख को और मीटिंग है इनकी। और दूसरी बात है कि समस्त जो शिक्षक है, शिक्षक संवर्ग है, उनके लिए जो पुरानी जो एनपीएस व्यवस्था थी, सीपीएस, देखिए अब पुरानी पेंशन आप लोगों की मांगे थी नहीं। मूल मांगे, अगर आप पुरानी पेंशन और एलबी कैडर पर जाइएगा तो सहायक शिक्षक आप ही के निष्पक्षता पर, आपकी वार्ता पर सवाल उठाएगा, क्योंकि आप लोगों पर विश्वास सहायक शिक्षक ने सिर्फ और सिर्फ वेतन विसंगति पर किया है, क्योंकि वो अन्य मांगों में शामिल था। अगर इनके साथ अगर कुछ मांगे अगर शामिल हो जाती है या मांगे पूरी हो जाती है तो ये आप लोगों के लिए बोनस है। आप लोग ये मान के चलिए, आप लोगों का मूल जो धन है वो वेतन विसंगति है, जिसको लेकर आप लोग पिछले 5 साल से संघर्ष किए, जिस मांग ने मनीष मिश्रा को मनीष मिश्रा बनाया और जिस बात को हेम कुमार साहू को बनाया। तो आप ये मान के चलिए कि आपको इन मुद्दों को जीवित रखना ही पड़ेगा। आप लोग जिन मांगों को लेकर कर रहे हैं, एलबी कैडर हो, प्रचार्ज का प्रमोशन हो गया, ये तो भ्रमित करने वाली बात हो जाएगी। नहीं, इसमें ये सिंपल सी बात है। हमारी जो मूल मांग थी 93-4200 का बेसिक ही पाना था। अभी अधिकांश सीनियर लोग प्रमोट हो गए हैं, अब बचे हुए लोग हैं, उनके लिए ये रास्ता खोल रहे हैं कि पूर्ण पदों पर अगर प्रमोशन दे गए तो कोई बुरी बात नहीं है। ये वेतन विसंगति का एक हल ही है। चलिए, आप तो पहले प्रांताध्यक्ष रहे हैं, अब प्रांतीय टीम में रहे हैं और अब जिला की कमान संभाल रहे हैं, अब जशपुर से आते हैं। मेरे को बहुत स्पष्ट रूप से आप ये बताइए कि आज जब आप वार्ता में गए थे, वार्ता में आप गए थे, तो वहाँ पर जो बातचीत हुई, क्या आपको लग रहा है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो दलील दी गई और जो सामने से जो उसका उत्तर आया, वो एक आम सहायक शिक्षकों को ये मानकर चले कि उनकी मांगे अब पूरी होने वाली है? जी बिल्कुल, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से प्रदेश के समस्त सहायक शिक्षकों को संदेश देना चाहूँगा कि हमने जो 4.5 वर्षों तक जो लड़ा वेतन विसंगति के लिए, और अभी जो 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग 21 ये आंदोलन हमारा सफल रहा। जेल भरो आंदोलन या आक्रोश रैली या मंत्रालय घेराव, इसी का परिणाम है कि हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। आज मैं सम्मान्य आलोक शुक्ला जी और भारतीदासन जी और पुलक भट्टाचार्य जी, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके द्वारा बहुत ही सकारात्मक और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला के द्वारा शुरू से ही एक बात की, जो बचे हैं सहायक शिक्षक, उसी मुद्दे पर बात होगी और उनके लिए हम रास्ता निकाल रहे हैं कि जितने संविलियन हुए हैं उन सारे पदों को हम सीधी भर्ती मानते हुए उतने रिक्त पद पर सभी को पदोन्नति देंगे। और वो डीपीआई को निर्देश भी दिए हैं कि सोमवार को पूरी आंकड़ा हमको दें, उसके बाद हम पदोन्नति का। मेरे द्वारा ये भी आलोक शुक्ला साहब को कहा गया कि सर ये दीपावली तोहफा मिलेगा क्या सहायक शिक्षकों को, तो दीपावली कब है उनके द्वारा, तो मैं कहा कि सर नवंबर, तो बिल्कुल सहमति जताएगी कि दीपावली तक मिले। तो हम लोग आज के वार्ता से बिल्कुल खुश हैं और अंत भला तो सब भला। आज ये बैठक से जो निष्कर्ष निकलता है और जो एक आत्मसंतुष्टि और जो अपना बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि निश्चित ही हम परिणाम की ओर हैं और सरकार और सहायक शिक्षकों के बीच जो 5 वर्षों से विगत गतिरोध चल रहा वो समाप्ति की ओर है। आप तो बीजापुर से आते हैं, बस्तर का सबसे ज़्यादा, मैं बस्तर के जो लोग हैं उनका समर्पण मैंने उस हड़ताल में देखा है, आंदोलन में देखा है। आज जब आप जाएंगे बीजापुर जाएंगे, बस्तर जाएंगे, तो फिर वहाँ के लोगों को क्या ये कह पाने की स्थिति में आप हैं कि जो मांगों को लेकर हमने मनीष मिश्रा पर निष्ठा दिखाया था वो निष्ठा पूरी हुई, उस निष्ठा का अब कोई बेहतर अंजाम निकलने वाला है? पिछले 5 साल से लगातार हम प्रयासरत थे कि हमारा 93-42 जो हमारा एक सपना था कि 93-42 हमको मिलना चाहिए, वह सपना आज की वार्ता से लग रहा है कि अवश्य पूरा होगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो थी बता रहे हैं वो बहुत ही सकारात्मक थी और सरकार भी आज जब देने के मूड में है तो हम ज़रूर साथियों को समझा पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा सीनियर और जूनियर का फर्क रह जाएगा। पता है कि 98 2005-6 बैच का थोड़ा सा मैटर है कि उनको वेतन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई 93-42 प्रमोशन से, लेकिन जो नीचे के साथी हैं, अब बच्चे जो है नीचे के साथी बच्चे, उनके वेतनमान में 10 से 12 हज़ार का फ़र्क ज़रूर प्रमोशन से ही आ जाएगा। ठीक है सर, जो बातें
कही गई लगभग मैंने सवाल के शक्ल में इसलिए पूछ लिया। ये हो सकता है मेरे कुछ शब्द जो है वो कड़वे लग रहे होंगे आपको, लेकिन उन कड़वे सवालों का सामना एक मीडिया के नाते, चूंकि मैं आप लोगों के आंदोलन का साक्षी रहा हूँ, तो मुझे भी झेलना पड़ता है कि आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। आप बार बार सिर्फ और सिर्फ मांगों के संदर्भ में क्यों जाते हैं, मांगों के पीछे की जो सच्चाई रह जाती है उसके बारे में क्यों नहीं बताते हैं। तो मैं वही चीज़ों का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि हो सकता है शायद आप लोगों का अगर मांगे पूरी हो जाएगी तो हो सकता है हम लोग इस घड़ी चौक के किनारे नहीं नजर आएंगे। कितनी बार हम लोग इस वेतन विसंगति के मुद्दे पर इस घड़ी चौक के इस जगह पर हम लोग आप लोगों से सवाल जवाब करते रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आज जब आप लोग अपने घर जाएंगे, एकदम निष्पक्ष और निश्चल होकर आप बताइएगा क्या आप दिल में संतोष को लेकर जा रहे हैं कि हमने जो शिक्षकों से वादा किया था, हमने जिन सहायक शिक्षकों पर विश्वास जताया था, उनके साथ कोई छलावा नहीं होगा, उनके जो मांगे हैं, उनकी जो मुरादें हैं, उनका जिक्र आपने किया और कुछ मांगे पूरी होने वाली। बिल्कुल सही सर, आज के डेलीगेशन में मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला और जिस तरह मैं वहाँ देखा कि सहायक शिक्षक फेडरेशन सहायक शिक्षकों की मांग को लेकर लगातार आगे बढ़ा। समय की मांग थी, समग्र शिक्षक फेडरेशन बनाया गया और इस बार जो आंदोलन हुआ था वह केवल सहायक शिक्षकों का और प्रधान पाठकों का नहीं था, बल्कि समस्त एलबी संवर्ग का था। आज जो परिस्थितियों से हमारा छत्तीसगढ़ गुजर रहा है, एलबी संवर्ग गुजर रहा है, कोई भी संगठन सामने आके हमारी मांगों को नहीं उठा रहा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज सहायक शिक्षकों की मांगों के साथ साथ उस सभा भवन में डेलीगेशन के दौरान समस्त एलबी संवर्ग की मांगों को रखा गया, जिसमें क्रमशः जो एक सबसे मुख्य बात सामने निकल के आई थी, जिन चीज़ों से कोई भी एलबी संवर्ग अवगत नहीं था, आलोक शुक्ला जी के द्वारा यह बात स्पष्ट रूप से कही गई कि जो सिविलियन हुआ है वह प्रमोशन नहीं है, अर्थात जो सिविलियन हुआ है नई नियुक्ति के पदों पर हुआ है। अर्थात उनके हिसाब से जो भी सीट आज रिक्त है, चाहे व्याख्याता पद के हो या शिक्षक पद के हो या सहायक शिक्षक पद के हो, जो भी सीट खाली है वह केवल और केवल प्रमोशन से भरे जाने वाले पद हैं। अभी तक पूर्व जो अधिकारियों के द्वारा एक तरह से कहा जाए तो जो चीज़ निकल के आई है उनका गलत व्याख्या किया गया था, उससे चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रहा है। हम आश्वस्त हैं कि निश्चित ही सरकार हमारी मांगों के प्रति संवेदनशील है और कुछ न कुछ जरूर हर शिक्षक को मिलने वाला है। यह इसके लिए मैं संगठन को और आज के जो अधिकारी, चूँकि विभाग के सारे प्रमुख अधिकारी बैठे थे और पूरी तैयारी के साथ बैठे थे, उस तैयारी को देखने के बाद बिल्कुल मन में संशय की कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। मनीष मिश्रा जी, आप जब वार्ता कर रहे होंगे तो सरगुजा से कुछ लोग आए हुए थे, पता नहीं अब यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं है, मुझे कॉल किया गया था एक नंबर से। उनका ये कहना था कि हम लोग सरगुजा से आए हैं और हम लोग बात करने आए हैं मनीष मिश्रा जी से, और अगर वो मिलेंगे हमसे तो हम ये सवाल पूछेंगे। और मैं इसीलिए आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, शायद वो मेरा चैनल देखेंगे तो ज़रूर वो सोचेंगे कि मैंने उनकी बातों को रखा है। उन्होंने ये कहा था कि मनीष मिश्रा से जब आप बातें करते हैं तो वो बहुत स्पष्टता के साथ बातों को नहीं बताते, कुछ चीज़ें वो बचा जाते हैं और कुछ चीज़ों का अर्थ जो है वो अर्थ अलग तरीके से सामने आता है। तो मैं उनको तो नहीं, उनसे तो हमको लगा कि शायद वो मौजूद होंगे, लेकिन वो शायद नहीं है। तो मैं उनके बिहाफ में आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप वाकई में कुछ बातें छुपा कर तो नहीं ले जा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि सारे सहायक शिक्षकों के साथ न्याय होगा? देखिए, जो सरगुजा के शिक्षकों की बात कर रहे थे, तो हमारे साथ थे, मंत्रालय में हमारे साथ में थे। अच्छा। और सब लोग जो है उसके पारदर्शी रहे, उसके गवाह भी रहे हैं। और जहाँ तक सवाल रहा कि आप बोल रहे कुछ बातें छुपा के ले जाते हैं, तो मैं कभी भी डेलीगेशन में मनीष मिश्रा अकेला नहीं गया है। आज भी हम डेलीगेशन में गए तो 12 लोग गए थे, उसमें प्रधान पाठक भी थे, शिक्षक भी थे, सहायक शिक्षक भी थे। और जो हमारा आंदोलन था समग्र, जैसे ही हमारे साथियों का प्रमोशन हुआ, हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सहायक शिक्षक के साथ समग्र शिक्षक जोड़ दिया। हम आप सभी शिक्षकों की बात करते हैं और सभी शिक्षकों की हितों की बात करते हैं। जैसे आपने हमारे पहले साथी से सवाल पूछा था कि आप इसकी बात मत करो, उसकी बात मत करो, लेकिन आपको ही मालूम है कि जैसे ही हमारे साथियों का प्रमोशन हुआ, एक बड़ी बैठक बुलाई गई और बैठक की मांग के साथ सहायक शिक्षकों के साथ साथ जो सहायक शिक्षक हमारे साथ जुड़े थे, आज प्रधान पाठक बन गए, व्याख्या शिक्षक बन गए। हम सारी बातों को मांग पे उठाते हैं और सभी की बातों को करते हैं। मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि मनीष मिश्रा मतलब वेतन विसंगति, वेतन में मैं इस चीज़ को इसलिए बोलता हूँ
कि जैसे ही मनीष मिश्रा का नाम आएगा, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, वो वेतन विसंगति से जुड़े हुए मुद्दों पर आएगा। लेकिन आप जब सब सवाल अगर आप एलबी कैडर की तरफ ले जाएंगे, आप पुरानी पेंशन को लेकर जाएंगे, तो मैं उन सहायक शिक्षकों की तरफ से ये सवाल पूछूंगा कि सर आपकी पहचान तो वेतन विसंगति से है ना, वेतन विसंगति के मुद्दे पर फेडरेशन का जन्म हुआ है, तो ये सवाल तो बनता है कि वेतन विसंगति आपकी प्रमुख मुद्दे हैं। तो मेरा संदर्भ उसी संदर्भ में था, उसको आप लोग अलग तरह से व्याख्या मत कीजिए कि आपकी पहचान वेतन विसंगति से है। तो वेतन विसंगति के मुद्दे पर आप जो है, बाकी चीज़ें तो बोनस मिल जाए तो जितना ज़्यादा मिल जाए उतना अच्छी बात है, लेकिन वेतन विसंगति के मुद्दे पर जो आप पर टकटकी लगाए बैठा है, उनके संदर्भ में और आप क्या बता सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि शायद इसके बाद हम लोग इन मांगों पर कभी चर्चा न कर रहे हों, हो सकता है हम घड़ी चौक के किनारे इस तरह की बातें नहीं कर रहे हों, इसलिए मैं सारी बातें और सारे शिक्षकों के संदर्भ में ये पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो बहुत बार आपके द्वारा सवाल पूछा गया कि ठगा गया, ये हुआ। कर्मचारियों की मांग पूरा होने का समय चुनाव के आसपास रहता है। आज तक कभी भी कर्मचारी का अगर मांग पूरा हुआ है तो चुनाव के 1-2 महीने 3 महीने पहले ही होता है। आज जब भी मांग पूरा होने वाली बात आई है, अब चुनाव नज़दीक है। कभी भी कोई भी सरकार रही हो, चाहे ये सरकार हो, चाहे अन्य अभी तक जितनी भी सरकारें आई हो, चुनाव के आसपास ही मांग पूरे होते हैं। और आज जो है विभाग ने उसका स्पष्ट संकेत दे दिया है। और रहा सवाल साहब वेतन विसंगति और मनीष मिश्रा, बिल्कुल हमारा जन्म वहीं से हुआ है, हमारी पहचान वहीं से हुई है, लेकिन समय और नज़ाकत को देखते हुए जब हमारे साथी हमारे साथ जो संघर्ष किया अगर ऊपर जाएगा तो उनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। संगठन के नाम भी इसीलिए चेंज किया गया था क्योंकि हमारे साथ जिन साथियों ने संघर्ष किया वो हमारे साथ रहना चाहते, और हमारे साथ आज की स्थिति में जो भी शिक्षक प्रधान पाठक जो है बने हैं, चाहे शिक्षक बने हैं, हम सब की मांगों को उठाते हैं, यहाँ तक कि व्याख्याता की बातों को भी उठाते हैं, क्योंकि ये आंदोलन में स्पष्ट बात थी। सिर्फ मेरे को एक सवाल और बताइए, मैं अंदर कभी भी ऐसा, मैं आंदोलन को बहुत कवर किया हूँ, लेकिन कभी मैं अंदर जाकर जब वार्ता हो रही होती है तो मैं उसको देखा नहीं जी। वार्ता ऐसी ही हो जाती है ख़त्म कि आपने अपनी मांगों को रखा और सचिव ने बोल दिया हाँ ठीक है तुम्हारी ये बात को मान रहा हूँ, ये बात मैं ये मान रहा हूँ, इतना बोलकर वापस आ जाते हैं। वाकई में वहाँ पर कुछ कागजों का भी लेन देन होता है कि नहीं भाई ये मांगे हैं, आप उसमें हस्ताक्षर कर दिए, कुछ कागजी खाना पूर्ति होती है कि बस हवाई बातें होती है? देखिए, कभी भी कोई भी डेलीगेशन होता है, चूँकि हम लोग बहुत डेलीगेशन हो चुका है, आप तो गवाह भी रहे, अंदर भले नहीं गए, तो हम लोग अपनी मांग को स्पष्ट लिख के ले जाते हैं। आज भी लिख के ले गए थे, पेंशन वाले प्रकरण को लिख के ले गए थे, अपनी मांग को स्पष्ट लेके गए थे, और जैसे ही हमने कागज़ को दिया तो आलोक शुक्ला सर ने कहा यही बात मैं भी कर रहा हूँ और आपका ये मांग हम पूरा कर रहे हैं, एक लाइन में बोल दिया। जैसे ही हमने उनको कागज़ को दिया, यही तो मैं चर्चा कर रहा हूँ, और ये जो है आपकी मांग जो है हमने पूरा कर दिया। उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। अच्छा, 11 तारीख वाली जो बात आ रही है, 11 तारीख को क्या? 11 तारीख को जैसे कुछ पदों की गणना करने में कुछ विभाग के द्वारा अभी स्पष्ट मतलब उल्लेख नहीं हो पाया है, कुछ जो है DPI के द्वारा जानकारी जो आई थी उसमें कुछ संशय की स्थिति बनी हुई थी, तो उसमें जो है अधिकारी लोगों ने कहा हम लोग 11 तारीख को यानी कि सोमवार को हम लोग जो है एक पद का पूरा वो कर लेंगे, पूरा हमारे पास एक जय आ जाएगा। 12 या 13 तारीख को आप फिर आ जाना, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कितने सहायक शिक्षक मान लो बच रहे हैं, उनके साथ क्या होगा। और जो अगर मेरे हिसाब से तो उन्होंने कहा कि कोई इसमें बचने वाला नहीं है, चाहे हस्तांतरण वाला साथी हो, चाहे बिलीव वाला साथी हो, चाहे ग्रंथपाल हो, चाहे BPEd हो, DEd हो, सभी लोग के प्रमोशन के बारे में हमने बात किया है जो वर्ग 3 से संबंधित रहते। यहाँ तक शिक्षक का प्रमोशन भी बहुत जल्दी हम लोगों ने उस पर भी चर्चा किया है, व्याख्याता के प्रमोशन पे भी चर्चा किया है। सारे प्रमोशन से है, चाहे व्याख्याता हूँ चाहे शिक्षक को, सब कर दिया जाएगा, तभी सहायक शिक्षक उसके आगे जाएगा। इसलिए जो है व्याख्याता के प्रमोशन पे भी चर्चा किए हैं, शिक्षक के प्रमोशन पे भी चर्चा किए हैं, उससे ज़्यादा बहुत सारे पद खाली हो जाएंगे और जो है हमारा लोग का पूरा लगभग 93-42 पहुँच जाएंगे। वेतन विसंगति के सबसे अच्छा निदान है 93-42, वो चाहे किसी भी रूप में हमको मिले, अगर वो मिल रहा है तो वेतन विसंगति का 5200-2400 कहाँ और 93-42 कहाँ, एलबी कैडर खत्म, एलबी कैडर ही खत्म हो जाएगा, विसंगति खत्म हो जाएगा। इसके लिए सभी विभाग के सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। हम बहुत जल्दी उनसे मिलेंगे और जो है हमारा अगर संगठन की बैठक होगी हम बहुत जल्दी उनका सम्मान भी करने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, मतलब 3-4 घंटे में सिर्फ इतनी ही बात की? आप तो 30 मिनट में पूरा बात समेट दिया, 3 घंटे तक यही बात होती रही। आप लोग 2.5-3 घंटे बात किए ना अंदर जाकर? कितनी देर बात की? नहीं, आज हम लोग लगभग 1 घंटे बात किए हैं। अच्छा, 1 घंटे में पहले जो पूरे पदों को उन्होंने दिखाया गया उस पर चर्चा हुआ कि कहाँ से आपको लाभ दिया जा सकता है, कहाँ से क्या किया जा सकता है, उस पर चर्चा हुई। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने अपने मांग पत्र को रखा तो उन्होंने जो पेंशन वाले मांग को रखा तो उन्होंने बोला वित्त विभाग से, उनसे हम जो है आपको समय ले लेके उनसे जाकर मिल लेंगे, हम भी उनको चर्चा कर लेंगे और हमारी मांगों पर चर्चा हुआ। और यहाँ तक भी हमने बार बार बोला कि अगर मान लो हमारे मन में शंका था, अगर कोई सहायक शिक्षक बच जाता है, हमने बार बार कहा, 1 बार नहीं 3 बार 4 बार कहा, मान लो क्योंकि हमारे मन में डर है
क्योंकि जो है जब आदमी दही से जल जाता है, दूध से जल जाता है, दही में फूक फूक के पीता है, हमारे मन में डर रहा, मान लो कुछ बच गए तो क्या होगा। हमने एक बार नहीं 3 बार कहा, तो आलोक शुक्ला जी ने साफ साफ कहा कि उन्होंने एक इसके बारे में कहानी भी बताई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपके सारे लोग खोज, अगर बच जाते हैं उनके लिए मैं ज़रूर रास्ता निकालूंगा। सभी सहायक शिक्षक इस पर ध्यान दें। अगर जिस रायपुर में हम लोग खड़े हैं सर, यहाँ पर तो 15,000 सहायक शिक्षक है जो अभी प्रमोशन नहीं मिला, अब सीट खाली है 3, 4, 5 हज़ार जिनके होंगे, बाकी 10,000 कहाँ जाएंगे फिर। अरे वही तो बताया कि जितना भी हुआ है, अभी आपको बताया संभावित में भी पोस्टिंग कर दी जाएगी, संभावित जो पद है उसमें भी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अभी सारे लोगों ने तो आपको बताया, और जो सम्मिलियन हुआ सारे सीधी भर्ती के पद हैं, वो प्रमोशन के पद नहीं, तो उसका आधा पद निकाल लो, कितना होता है। हम लोग बचे कितने, 38,000 37,000 तो बचे हैं, तो उस हिसाब से तो उससे ज़्यादा पद हो रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने साफ साफ कहा है, अगर सहायक शिक्षक कुछ बच जाते हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं उनके लिए रास्ता निकाल दूंगा। एक बार नहीं, उन्होंने 3 बार बोला। और कुछ बच तो नहीं गया है, कोई सवाल वगैरह कोई, और 1 घंटे की बातचीत में भाई यही बातचीत हुई है कि कुछ बचा भी है, लगभग यही बातें हुई है, कोई बचा तो बात नहीं है, लेकिन वही है कि चलिए मैं अब बात को अपना खत्म करूं, लेकिन एक सवाल, जब मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने हड़ताल को बहुत कवर किया है, उनके खत्म होने को भी कवर किया है, लेकिन जब हड़ताल खत्म होता है ना सर, तो आतिशबाजी और वो क्या रंग अबीर गुलाल मिठाई, लेकिन आप लोग तो सूखा सूखा है, तो ऐसा तो नहीं कि ये सूखा सूखा देखकर कहीं सहायक शिक्षक जो है आशंकित हो जाएगा। नहीं, देखिए अभी जो है विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसा बोला गया है, आदेश वाली जो प्रक्रिया होगी वो 11 तारीख को होगा, तो उसके बाद 12 या 13 को मैं फिर मिलने जाऊंगा। उसके बाद जब जैसे ही आदेश होता है उस दिन जो है आप जो बोल रहे हैं वही दशा और दिशा में हम लोग मिलेंगे। चूँकि अभी आदेश हुआ नहीं है, तो हम लोग जो है पहले से कर रहे, पता चला कि जैसे सम्मेलन के लिए पुरानी पेंशन के लिए लोगों ने सम्मान कर दिया और उसका आज तक कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमारा जैसे ही आदेश निकलना चालू हो, यहाँ बहुत बड़ा जश्न बनेगा रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, हर ब्लॉक हर जिले में बनेगा, क्योंकि 5 सालों की हमारी जो तपस्या थी वो रंग लाई है। जब खाना खीर खाए तब पति आए। कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। सही कहा मनीष भाई ने, अभी टेबल टॉक ही चल रहा है, और जैसे ये प्रक्रिया कागजों पे आएगी, आदेश निकलेगा, तो एक भव्य सम्मेलन भी किया जाएगा, वो सम्मान भी किया जाएगा माननीय सीएम महोदय का। तो हम लोग आशान्वित है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब भैया बताइए, 2 ही विकल्प में अब शासन के पास बचा है, या तो सम्मेलन करवा ले या तो फिर हम संकल्प ले लेंगे, और कोई तीसरा कोई रास्ता सरकार के पास नहीं। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? मैं ये बोल रहा था कि जब खाना खीर खाए तब पति आए, जब आदेश हो जाएगा तभी सही है, चुनावी वर्ष है, तब तो फिर जसपुर से आएगा पूरा एकदम, नहीं जश्न का सामान। क्या हाल चाल है डिकेश्वर भाई, आप बताइए कैसा? बहुत अच्छा रहा भैया, क्योंकि हमने लगातार सहायक शिक्षकों के लिए लगातार 5 वर्ष तक संघर्ष करते रहे, और निश्चित ही एक शिक्षकों के लिए लाभ दिलाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा भी संघर्षरत हैं। और आज जो सबसे बड़ी बात है कि आज डेलीगेशन में विभाग के प्रमुख आलाधिकारी मौजूद थे, जिसमें एलबी कैडर को समाप्त करने का उन्होंने आश्वस्त किया है, और हमारी जो मांग है प्रधान पाठक उच्च वर्ग शिक्षक में पदोन्नति होगा, और जो बच जाएंगे उनके लिए भी बीच का रास्ता निकालने के लिए आश्वस्त किया है। हाँ बताइए। मैं तो सर विगत 5 सालों से लड़ाई देख रहा हूँ, खाली आश्वासन मिला है, जब तक हमारे हाथ में आदेश नहीं आएगा तब तक हम इस चीज़ को यकीन नहीं करेंगे, और हमें अगर आदेश जल्द से जल्द कर दे तो हम तब जाकर जोरदार से खुशियाँ मनाएंगे, तभी हम इसको मानेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की बातों को आपने सुना, और प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जाहिर सी बात है कि कुछ आशंकाएं, कुछ संशय और कुछ ऐसे सवाल भी उन तमाम सहायक शिक्षकों के जहन में होंगे जो आज की वार्ता के बाद भी उनके जहन में जरूर आ रहे होंगे। लिहाजा इंतजार उस आदेश का है जब सहायक शिक्षकों की मुराद कागजों पर नजर आएगी, क्योंकि आश्वासन तो कई दफ़ा इनसे ये सारे लोग सुन चुके हैं। आश्वासन पर जिन्हें यकीन नहीं है, अब इन्हें यकीन है कि कागजी तौर पर आदेश जारी हो और सहायक शिक्षकों के 4 सालों का संघर्ष एक मुकाम पर पहुंचे। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।